जिस तरह से नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग एक बार फिर से अचानक घोषणा की है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि ईबीसी आरक्षण के मामले में बिहार सरकार गंभीर नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर आज बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा, आइए मैं आपको सुनाता हूँ। बना करके और एक अति पिछड़ों के साथ जो अन्याय किया है उसकी बातों को उन्होंने आयोग में रखा था। कल चुनाव की घोषणा हुई है, कल ही सुबह सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय करता है कि ईबीसी कमीशन जो है वो गलत है। ईबीसी के फुल फॉर्म में इकोनॉमिकली बैकवर्ड कमीशन लिखा हुआ है। बिहार में इकोनॉमिकली बैकवर्ड कमीशन करके कोई शब्द नहीं है, यह एक्सट्रीम बैकवर्ड कमीशन है। और सुप्रीम कोर्ट की इस गलती का, क्योंकि इकोनॉमिकली बैकवर्ड कमीशन शब्द कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। शाम ही को, और मैं लगातार परसों से यह इल्जाम लगा रहा हूं कि हमारा निर्वाचन आयोग न स्वतंत्र है न निष्पक्ष है, बिहार निर्वाचन आयोग, और इन्होंने आनन फानन में घोषणा कर दी फिर से चुनाव कराने की। आयोग जब कोई भी बनता है तो आयोग अपनी रिपोर्ट रखता है। आयोग एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने कब रिपोर्ट रखी? यह अति पिछड़ा आयोग ने कोई भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया, और किस कारण से उन्होंने इसको एक बहुत ही गुप्त तरीके से बिहार निर्वाचन आयोग को कब दे दिया? बिहार निर्वाचन आयोग ने इस गुप्त तरीके से प्राप्त किए हुए सारे कागजों का कब अध्ययन किया और उसके बाद कब कैसे कल घोषणा की? ये सब चीजें सार्वजनिक होनी चाहिए। अगर निर्वाचन की प्रक्रिया सभी के सामने सार्वजनिक नहीं होगी तो यह बहुत ही अफसोस है। और अब तो इस बार चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी, और अगर चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी तो बिहार निर्वाचन आयोग ने नीतीश कुमार जी पर, तेजस्वी यादव जी पर और जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव पर, गृह विभाग के प्रधान सचिव पे, चीफ सेक्रेटरी पे, डीजीपी पर क्यों नहीं चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का केस किया है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। हम सब देखें, और आप सब पत्रकार उपस्थित थे कि राजगीर में, गया में नदी जल योजना का उद्घाटन हो रहा है। यह चाहे वह पटना में नौकरी देना हो, चाहे राजगीर हो या गया हो, यह तीनों नगर निकाय हैं। दो नगर निगम में, एक नगर परिषद है। अगर यहाँ चुनाव आचार संहिता लगी थी तो इसका सरासर उल्लंघन, जो कि अब सबूत मिल गया कल घोषणा के बाद कि हाँ वाकई यहाँ चुनाव आचार संहिता नगरों में थी। तो अगर नगर में चुनाव आचार संहिता थी तो निर्वाचन आयोग ने अभी तक नीतीश कुमार जी पर, तेजस्वी यादव जी पर, विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव पर केस क्यों नहीं किया है? इसका जवाब निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। हमें कोई भी विधायक सांसद को एक छोटा सा कार्यक्रम नगर में नहीं करने दिया जा रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, और इन पर एफआईआर भी दायर नहीं होता। तो मेरा पहले निर्वाचन आयोग से यह स्पष्ट अनुरोध है कि वह शीघ्र मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जिन जिन विभाग का उद्घाटन हुआ है उन सभी विभागों के प्रधान सचिव पर शीघ्र एफआईआर करें और उनके ऊपर कार्रवाई करें। नीति संगत बेल मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो गिरफ्तारी भी उनकी होनी चाहिए। और दूसरा हमारा आरोप है कि जब बात इंडिपेंडेंट एंड डेडिकेटेड आयोग बनाने की थी तो आपने 2007 के पुराने आयोग को ही क्यों किया? आनन फानन में, बैक डेट में इनको इंडिपेंडेंट नया आयोग की घोषणा क्यों की? इसमें इंडिपेंडेंट कौन है? आधे सदस्य जदयू के हैं